हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HP नॉलेज प्रू में। दोस्तों, आज हम आपको सहायक विकास विस्तार अधिकारी यानी कि एड योग के एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चनों के आंसर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर हम आपको जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी का 100% सटीक एवं सही आंसरों के बारे में बताएंगे। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहां पर है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं। इन पहला और दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चनों का जो आंसर है वो हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए। तो यहाँ पर बारी आती है थर्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है कॉलम 1 में है सेंट्रलाइज्ड रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट। आपको बताना है कि ये जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ की कंपनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कंपनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कटक की कंपनी है। फिर है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कंपनी है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C शिमला की है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कंपनी है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में है, कालीकट की है। और जो एक बच रहा है वो नागपुर में है। तो ये जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर D में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है यही इसका राइट आंसर है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा जहां पर है दी गई सूची में लौह अयस्क के प्रकार को आपको बताना है। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं और इन पांचों ऑप्शनों में से जो लौह अयस्क का प्रकार है वो आपको बताना है। तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो दिए गए हैं साइडेराइट। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर देखने को मिलेगा D में, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 4 में जो है C, इसका जो C आंसर है वो सही है। यानी कि केवल A और C साइडेराइट और यहाँ पर है लिमोनाइट, ये जो दो ऑप्शन हैं ये ही लौह अयस्क के प्रकार है, बाकी अन्य नहीं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर है दफला और मिसमी जनजाति निवास करती है। आपको बताना है कि जो दफला और मिसमी जनजाति है ये निवास कहाँ करती है, पंजाब में, कुमायूं में, या नेपाल में, या असम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है B कुमायूं हिमालय में। दफला और मिसमी जनजाति जो कुमायूं हिमालय में निवास करती है, यही इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा निर्देश दिए गए अभिकथन और इस कारण R के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर कथन दिया गया है और कारण, तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन यहाँ पर है अभिकथन, मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। कारण है तत्कालीन समय में भारत में दास प्रथा का जो प्रचलन है वो नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C A सही है, किंतु R गलत है। यानी कि यहाँ पर जो आपको अभिकथन देखने को मिलेगा ये 100% सही है, लेकिन ये जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो C ही राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 7वें नंबर की बारी आती है। तो यहाँ पर है गांधी जी द्वारा लॉर्ड इरविन को 1931 में प्रस्तुत यहाँ पर 11 सूत्री मांगों में निम्न में से क्या शामिल था। आपको बताने की जो यहाँ पर सूत्र मांग है उनमें क्या क्या यहाँ पर शामिल था। नमक कर का उल्लंघन, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, रुपये और स्टर्लिंग के विनिमय दर में परिवर्तन, भू राजस्व में 30% की कमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर B A, B और C। नमक कर का उल्लंघन, राजनीतिक बंदियों की रिहाई और भू राजस्व में 30% की कमी, यही जो 3 ऑप्शन हैं ये शामिल हैं और बाकी जो ये है ये शामिल नहीं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा जहां पर है पंचवर्षीय योजना एवं उनके लक्ष्य दिए गए हैं। योजना व लक्ष्य की सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर आपको पंचवर्षीय योजना और यहाँ पर लक्ष्य दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर मिलान करना है कि कौन कौन से जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट फाइंड आउट हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर A में देखने को मिलेगा। यानी कि जो यहाँ पर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो यहीं पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो इसका ही करेक्ट है। फिर इस तरह यहाँ पर आपको देखना है, तो ये जो है दिया गया है यही इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है समस्त विश्व को भारतीय ज्ञान विज्ञान की प्रमुख देन है। यहाँ पर जो समस्त विश्व है वो भारतीय ज्ञान विज्ञान की प्रमुख देन है। शून्य का प्रयोग, दशमलव पद्धति, A और B दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है A और B दोनों। शून्य का प्रयोग, दशमलव पद्धति, ये दोनों को ही ज्ञान विज्ञान की प्रमुख देन मानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा निम्नलिखित प्रावधानों को संविधान में उनके उल्लेख क्रम में आपको बताना है। यहाँ पर आपको प्रावधान दिए गए हैं और संविधान में जो उल्लेख है उसके आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। यहाँ पर है अस्पृश्यता का अंत और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का निषेध, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यही जो फ्रेंड्स ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन C यही इसका राइट है।
और यदि हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दी होंगे फिर भी दोस्तों आप हमें उसका सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सितंबर 2023 में महारत्न कंपनियों की जो संख्या है वो कितनी आपको बताना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13। भारत में सितंबर में 2023 था तो महारत्न जो कंपनियां थी उनकी संख्या 13 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूर्ण होने से पहले रिक्त हो जाता है तब उपराष्ट्रपति के रूप में अगले व्यक्ति के लिए चुनाव हो जाना चाहिए। 6 माह के भीतर, 180 कार्य दिवस के भीतर, मूल कार्यकाल पूर्ण होने पर, यथाशीघ्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 6 माह के भीतर। यदि उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले ही खाली हो जाता है तब उपराष्ट्रपति के रूप में अगले व्यक्ति का चुनाव हम 6 माह के अंदर कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन जो है वो सेवा क्षेत्र के लिए सत्य है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इनका बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से जो कौन सा है वो करेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। यहाँ पर दिया हुआ है पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका योगदान आधे से अधिक है। वर्ष 2014-15 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 10.3% है और भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील क्षेत्र है। यही जो 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कौन कौन से कथन सेवा क्षेत्र के लिए सम्मिलित है, तो ये जो 3 हमने बताए हैं यही राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध तथा पाशुपत महेश्वर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, भैरव, लकुलिश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लकुलिश। शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध तथा पाशुपत महेश्वर संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे यहाँ पर है लकुलिश। यही जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लकुलिश, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा 15वें नंबर में, नीचे दिए गए सूची में भारत के प्रमुख जो पर्यावरणीय है की पहचान करना है। जो इन्वायरमेंटल है, आइडेंटिफाई द मेन ऑफ इन्वायरमेंटल ऑफ इंडियन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो आपको पहचान करना है जो पर्यावरणीय है वो कौन कौन है। क्या डॉक्टर आरिफ अली है, अनिल प्रकाश जोशी है, डॉक्टर कोलिन मेनन है या सी एल्टन है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जे और एल दोनों, यानी कि जे और एल में जो ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर आरिफ अली और डॉक्टर कोलिन मेनन, ये जो 2 पर्यावरणिक है इन्हीं की पहचान भारत के प्रमुख पर्यावरण के रूप में जाने जाते हैं। एंड दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहां पर है पार्ट 2 छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। तो इस पर हमने पहले से वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर चुके हैं, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके लिंक को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर 16 से लेकर जितने भी 20 क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से उन सभी का हमने सटीक 100% सही आंसर बता दिए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए आप उस वीडियो के ऊपर जरूर से वॉच कीजिएगा। एंड इसके बाद हम हमारे चैनल में नेक्स्ट पार्ट 3 और पार्ट 4 का वीडियो अपलोड करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।